इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के बारे में। यहाँ से जो है वो पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कब बना, किसने बनाया, फीचर्स और इसका जो स्ट्रक्चर था, सोर्सेज, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो किसने बनाया है। तो भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था, और उस टाइम कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश हमारे देश में जो है वो अपना शासन चलाते थे। तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान जो था, इसके अंतर्गत भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसके निर्माण की बात की गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कौन करेगा, संविधान के निर्माण के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा जो थी, इसको गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव जो था वो किस प्लान के अंतर्गत रखा गया था। तो ये था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो संविधान सभा बनी थी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फ्रेम किया था, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था। तो इसमें हम मेन मेन चीजें देखेंगे, बहुत डीपली इसमें दिया हुआ है, लेकिन आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे। तो संविधान सभा, एक तो बात आती है कि संविधान सभा कैसे बनी थी। तो संविधान सभा के लिए जो थे वो क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे। और ये जो चुनाव थे ये कब किए गए थे, जुलाई अगस्त 1946 में। 1946 में ये इलेक्शन हुए थे। अब इसके बाद क्या इसमें जो है वो इसके परिणाम निकलते हैं चुनाव के। इसमें 296 जो थी ये टोटल सीट्स आती हैं, और इसमें 208 मेंबर हैं, ये कांग्रेस के हैं, 73 मुस्लिम लीग से हैं, और 15 जो थे वो अदर्स मेंबर थे। तो इसमें जो 296 हैं वो निर्वाचित, जो परिणाम जो इससे इलेक्शन के परिणाम से बने हुए हैं, इलेक्शन से चुने गए हैं संविधान सभा के सदस्य। और 93 ऐसे थे जो कि नामित किए गए थे, जिनको कहाँ से किया गया था नामित, कहाँ से इनको अपॉइंट किया गया था, देशी रियासतों से। तो इस तरह से टोटल मेंबर हमारे पास आते हैं संविधान सभा में 389। 389 जो थे ये टोटल मेंबर थे। इसमें इलेक्टेड मेंबर आएंगे हमारे पास 296। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये संविधान के सदस्य नहीं थे। फिर उसके बाद सेशन की बात आती है कि संविधान सभा जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, तो इसके जो मीटिंग्स थी ये पहली कब हुई थी, टोटल कितनी हुई थी। तो संविधान सभा की जो बैठकें थी ये फर्स्ट हुई थी, इसका फर्स्ट सेशन जो था ये था 9 दिसंबर 1946। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। कितने मेंबर इसमें प्रेजेंट थे, 211। और इसमें जो नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट इसमें इलेक्ट किए गए थे ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के, जो कब बने थे, 9 दिसंबर 1946 में, फर्स्ट मीटिंग में। उसके बाद अगर हम सेकंड मीटिंग की बात करते हैं तो ये आती है 11 दिसंबर। यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 11 दिसंबर 1946
वो सेकंड मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, जिसमें कि परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे, स्थायी अध्यक्ष जो थे, ये किसको चुना गया था? संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार कैसे आता है, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? कई बार स्थायी और अस्थायी करके नहीं आता है, तो हमारा आंसर वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है। अगर तो स्थायी और अस्थायी मेंशन किया है, तब तो क्लियर आंसर है कि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल करके फिर भारत के पहले जो थे प्रेसिडेंट बने थे। और उपाध्यक्ष जो रहते हैं ये थे एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। उसके बाद फंक्शन आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका फंक्शन क्या था? तो मेन फंक्शन जो था इसका, ये था संविधान को बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेन काम इन्होंने ये किया था। और इसमें जो था वो कितना टाइम इनको लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? तो टोटल टाइम लगा था 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। टोटल मीटिंग्स, टोटल जो सेशन थे ये इसमें 11 रहे थे, जो कि 165 डेज में किए गए थे। और पहला सेशन और सेकंड ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो था प्रेस और जनता जो थी, इनको भाग लेने की आजादी थी। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? 64 लाख रुपए। उसके बाद अगर हम फीमेल मेंबर्स की बात करते हैं, तो इसमें कुछ फीमेल मेंबर्स भी थी, जिसमें की आती है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी कौन थी? आगे चल करके जो थी ये फिर भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो किस राज्य की बनी थी? यूपी, उत्तर प्रदेश की। उसके बाद सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू भी जो थी वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, और ये किस राज्य की बनी थी? यूपी की। फिर उसके बाद अमृत कौर आती हैं, राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये हिमाचल प्रदेश की ऐसी प्रथम महिला थी जिन्होंने लोकसभा में नेतृत्व किया था, फर्स्ट लेडी। तो ये फिर केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी थी। तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था? स्वास्थ्य मंत्री। फिर उसके बाद बात आती है कि ये जो हमारी संविधान सभा थी, इसकी कुछ समितियां थी। तो टोटल कमेटीज इसकी आती हैं 8, छोटी बड़ी टोटल कितनी आती हैं? 8। तो इसमें जो है वो हम मेन कमेटी आती है हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके बारे में पूछा भी जा सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ये कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। और इसमें टोटल 7 मेंबर थे, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हैं, इनको संविधान निर्माता भी बोला जाता है, संविधान का पिता भी बोला जाता है। इसके अलावा ये सारे इसके मेंबर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर जो भी थे। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा 7 और कमेटीज थी, जिसमें कि हमारे पास आती है कार्य संचालन, संघ समिति, संघीय संविधान समिति, झंडा समिति, प्रांतीय अल्पसंख्यक, ये सारी थी। तो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। तो इसमें जो है आपने प्रारूप समिति को ध्यान में रखना है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद है अदर्स फंक्शन क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान सभा के अन्य कार्य क्या थे? तो इन्होंने और क्या क्या काम किए थे संविधान को बनाने के अलावा? जो ट्राई कलर है, तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, इसको अंगीकृत किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कब किया था? 22 जुलाई 1947। जिसको किसने डिजाइन किया था?
हमारा जो तिरंगा झंडा है इसको डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने। उसके बाद नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, इसको भी इन्होंने अपनाया था संविधान सभा ने। कब? 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को जो था वो इसी दिन संविधान सभा की अंतिम जो थी वो बैठक हुई थी, अंतिम लास्ट सेशन रहा था। और इसी सेशन में जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। अब बात आती है कि हमारा संविधान अंगीकृत कब किया गया था, मतलब अपनाया कब था इसको और लागू कब किया गया था। तो हमारा संविधान जो था इसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था संविधान सभा ने। मतलब उस टाइम हमारा संविधान बन के तैयार था और इसको अडॉप्ट भी कर लिया था। और इस दिन हम कौन सा दिन मनाते हैं? संविधान दिवस, 26 नवंबर को। लेकिन इसको लागू क्यों किया गया था 26 जनवरी 1950 को? 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया था इसको लागू करने के लिए? तो ये इसके पीछे रीजन ये भी था कि 26 जनवरी को पहले से ही हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती थी 1930 से। तो इसी वजह से जो था वो यहाँ पे दिया हुआ है। उस टाइम आईएनसी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका लाहौर सेशन था और 1929 में लाहौर सेशन। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके प्रेसिडेंट थे और इन्होंने पूर्ण स्वराज्य दिवस उस दिन मना लिया था 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी का दिन सिलेक्ट किया था कि उसी दिन संविधान को लागू किया जाएगा। और इस दिन इंडिया जो है वो अपना रिपब्लिक डे मनाता है। उसके बाद सिंबल की बात करते हैं अगर, तो संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। उसके बाद पहला मंत्रिमंडल आता है भारत का आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा वो फॉरेन मैटर भी उनके पास थे, कार्यकारी परिषद के वो उपाध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे और सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बनते हैं। जगजीवन राम श्रम मंत्री हैं, लेबर मिनिस्टर। और फाइनेंस हैं लियाकत अली। स्वास्थ्य जो है वो गजनफर अली। रेलवे परिवहन आसफ अली। इस तरह से ये जो था वो संचार व्यापार जो भी था इसमें फर्स्ट मंत्रिमंडल की बात की गई। उसके बाद प्रिम्बल आती है हमारे पास। तो संविधान की जो प्रस्तावना है ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जो है वो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन क्या आता है कि एक तो क्वेश्चन ये आता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार आज तक संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है। तो इसमें जो अमेंडमेंट है ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, वो सिर्फ एक बार हुआ है। सेकंड 42 बताड़ुआ संविधान संशोधन 1976 1976 में हुआ था ये। और इसमें जो है वो 3 वर्ड इसमें ऐड किए गए थे। ये दिया है आपके पास यहाँ पे, सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। और 3 वर्ड कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। उसके बाद प्रस्तावना होती क्या है? तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का ये सार मानी जाती है। संविधान का विचार जो था वो किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसका जो थॉट था ये लिया गया था। और लैंग्वेज ली गई थी
ऑस्ट्रेलिया से प्रेरणा, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी प्रस्तावना जो है, इसको उद्देश्य प्रस्ताव भी बोला जाता है और इन्होंने संविधान सभा में कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946। उसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने कब इसको एक्सेप्ट किया था, कब अपनाया था? 22 जनवरी 1947 को। ये आपके पास यहाँ पे प्रिम्बल दी हुई है, तो उद्देशिका भी बोल सकते हैं या प्रिम्बल भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रिम्बल दी हुई है। उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कई नाम जो थे इसको दिया था, जैसे संविधान की कुंजी बोला था अर्नेस्ट वॉकर ने, संविधान का आईडी कार्ड बोला था N.A. पालकीवाला, गणतंत्र की जन्म कुंडली K.M. मुंशी, संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास, दीर्घकालीन सपनों का विचार कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इन्होंने अलग अलग बोला था। और ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो भारत की जनता। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की प्रस्तावना का स्रोत कौन माना जाता है? हम भारत के लोग, अर्थात जनता, अर्थात जनता। मतलब इसमें जो पीपल है ये स्रोत है इसका, प्रिम्बल का। यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं प्रिम्बल को। उसके बाद ये जो है वो जो इसमें वर्ड ऐड किए गए हैं उनका मतलब, जैसे समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, सेकुलरिज्म जो भी है। उसके बाद आता है ये संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद हैं, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो फीचर्स आती हैं। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं? तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं कि कैसा संविधान है हमारा। एक तो लिखित संविधान है और दुनिया के सभी देशों में सबसे बड़ा संविधान है भारत का। उसके बाद एससी और एसटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद विधि का शासन है, कानून के सामने जो है वो सब लोगों की समानता है यहाँ पे। यूनिवर्सल फ्रेंचलाइजेशन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। 18 ईयर्स या मोर देन 18 ईयर्स के जो एडल्ट हैं इंडिया के, वो सभी क्या कर सकते हैं? अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ये उनका इक्वल राइट है। उसके बाद सेकुलरिज्म है, भारत जो है वो सभी धर्मों को मान्यता देता है। इसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, कुछ ये कठोर भी है और कुछ लचीला भी है। और मेन क्या है इसमें? संसदीय शासन प्रणाली है। इसमें संसद है जो कि किन किन से मिलके बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। और जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका है, वो फ्री है और सुप्रीम, मतलब उसको जो है वो सर्वोच्च माना गया है। तो इस तरह से ये जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद सोर्सेज आते हैं इम्पोर्टेंट। तो ये जो सोर्सेज हैं कि हमने जो है वो कहाँ से क्या क्या लिया है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, इन्होंने लगभग 60 देशों को स्टडी किया था। 60 देशों के संविधान को स्टडी करके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो मैं यहाँ पे इस चीज को ऐड कर देती हूँ। और कुछ ना कुछ जो है उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है वहां से।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए जो है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी हुई हैं। तो इसमें है, ये मैं जो है वो वर्बली ही आपको यहाँ पे बता दूँगी और बाद में जो है वो इसका पीडीएफ या जो भी इमेज रहेगी वो आपको भेज दूँगी, जो सोर्सेज़ रहेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए से हमने क्या-क्या लिया है? एक तो फंडामेंटल राइट, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने सिटीजन्स को कितने फंडामेंटल राइट देता है? 6। पहले जो थे ये 7 थे, लेकिन फिर ये 6 ही रहे हैं अब, क्योंकि एक जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अब खत्म हो गया है और इसको जो है वो लीगल राइट बनाया गया है, तो ये अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा है हमारा। तो इस तरह से कितने टोटल आते हैं हमारे पास? 6 फंडामेंटल राइट। इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट के ऊपर, राष्ट्रपति महाभियोग, ये भी हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? किस देश के? यूएसए से। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको उनकी पोस्ट से हटाना, उनके ऊपर जो है वो महाभियोग लगाना, ये भी यूएसए से लिया गया है और फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन आता है? आयरलैंड। तो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से क्या लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं को यहाँ पे ऐड किया गया है। और राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल मेथड रहता है, उसका निर्वाचन पद्धति जो है, इसको भी वहाँ से ऐड किया गया है। और राज्यसभा के सदस्य जो हैं, राज्य मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इनका जो नामांकन रहता है, ये भी आयरलैंड से। लेकिन मेन जो है वो इसमें यही आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑस्ट्रेलियन से जो है वो कंकरेंट लिस्ट ली गई है। 3 लिस्ट्स आती हैं हमारे पास, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो यूनियन मैटर्स हैं वो यूनियन लिस्ट में आएंगे और ये जो लिस्ट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में ऐड की हुई हैं तीनों लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों मैटर आते हैं, ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद जॉइंट सेशन ऑफ, जो हमारा संसद है, संसद के जो लोअर एंड अपर हाउसेस हैं, दोनों हाउसेस हैं, उनका जो जॉइंट सेशन है, ये भी कहाँ से है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो आता है साउथ अफ्रीका, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से हमने क्या लिया है? बायोकैमरल, जो द्विसदनात्मक है, 2 सदन है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्यसभा और लोकसभा। तो बायोकैमरल जो प्रोसेस है, ये लिया गया है यहाँ से ब्रिटेन से। तो ये मेन सोर्सेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद फीचर्स जो हमने डिस्कस कर ली, और प्रिम्बल, प्रिम्बल जो आती है, तो प्रिम्बल को एक तो इसके बारे में आपने 2-3 फैक्ट जो हैं याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है प्रिम्बल से। ये कॉन्स्टिट्यूशन से तो क्वेश्चन आता ही है। तो प्रिम्बल में कितनी बार अभी तक जो है वो अमेंडमेंट हुआ है? तो अभी तक 1 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ था, 3 वर्ड उसमें ऐड किए गए थे। और ये जो प्रिम्बल है, इसको किसने जो था पेश किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। कब किया था? 13 दिसंबर 1946। और फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, ये याद रखना है आपने। और
जो इसमें मेंबर सिलेक्ट किए गए थे, प्रेसिडेंट, नॉन परमानेंट और परमानेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी। कमेटियां हमारे पास 8 आती हैं, लेकिन इसमें आपको ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो इसके बारे में ही पढ़ना है, इसको ही याद रखना है। और फर्स्ट जो हमारे पास मंत्रिमंडल है, उसमें कौन कौन से जो मंत्री आते हैं फर्स्ट, ये आपने याद रखने हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है, ये जितना मैंने आपको करवाया ये सफिशिएंट है, इसको आपने स्टडी कर लेना है एक बार खुद से। और बाकी जो है, ये हमारे पास प्रीवियस डे वाला पेपर जो मैंने आपको सेंड किया था, टेस्ट असाइनमेंट, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, HPGK के क्वेश्चन मैंने आपको ये सेंड किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि नेहरू कुंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसमें राइट आंसर जो है, हाँ जी, कुल्लू, मनाली में है ये, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ये कौन सा था? परशुराम। परशुराम। उसके बाद फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हमने लास्ट वीक जो है वो टॉपिक किया था। इसका सही आंसर था मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और ये जो जयवंत राम थे, ये फर्स्ट विधानसभा स्पीकर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। फर्स्ट विधानसभा जो थी ये कब 1951 में बनी थी, जिसमें कि YS परमार जो थे वो फर्स्ट CM बने थे हिमाचल प्रदेश के। और उस टाइम टोटल मेंबर जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये 36 थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, KL मेहता। KL मेहता। नेक्स्ट जो है वो रिवर पे क्वेश्चन था। तो इसमें है कि अर्जिकिया जो है वो किस रिवर का वैदिक नेम है हिमाचल प्रदेश में? सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास। अर्जिकिया है ब्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सरदार अजीत सिंह मेमोरियल हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपके पास प्लेस दिया है, डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया है। कुछ बच्चों ने इसका आंसर पंचकूला भेजा था, बट वो गलत है। सरदार अजीत सिंह मेमोरियल जो है वो पंचकूला में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, सबसे पुराना? शानन। शानन। कहाँ पे है ये? जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट, मंडी। और कब ये बना था? 1932। 1932। बट ये हिमाचल अकेले का नहीं है, यहाँ पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और HP गवर्नमेंट दोनों का ज्वाइंट है। और अगर हम अकेले हिमाचल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट आता है हिमाचल का गिरी पावर प्रोजेक्ट, जो कि सिरमौर में है। उसके बाद है टेम्पल पे क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश में
जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे है, किस स्थान पे है? तो एकमात्र सन टेम्पल है यहाँ पे हिमाचल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला नीरथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा कांशीराम, जो कि एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने एक फ्रीडम फाइटर हैं, ये स्वतंत्रता जो आंदोलन रहे हैं हमारे नेशनल मूवमेंट, इसमें इन्होंने काफी पार्टिसिपेशन इनका रहा है हिमाचल से। तो पहाड़ी गांधी का नाम इनको किसने दिया था, बाबा कांशीराम को? तो इनको पहाड़ा दा बुलबुल भी बोला गया है, या पहाड़ी गांधी ये बोला था इनको सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, जो कि किस राज्य की राज्यपाल रही हैं? यूपी। उत्तर प्रदेश की। यस। उसके बाद है सेंसस 2011, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जो एसटी लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है? 4 जिले दिए हैं हमारे पास, यहाँ से हमने बताना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इनका एसटी रेट, जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। हमीरपुर। नहीं, हमीरपुर का नहीं आएगा, ये आएगा सिरमौर। ओके मैम। सिरमौर का सबसे कम है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो तुंडा आती है चंबा में। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है हिमाचल प्रदेश की, सेंसस 2011 जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 123। 123। SCERT कहाँ पे है? ये भी हमने सोलन। लास्ट वीक ही क्वेश्चन पढ़ा था। हाँ जी, सोलन। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। हिमालयन आर्ट, हिमालयन आर्ट जो बुक है ये किसने लिखी है? जेसी फ्रैंक। जेसी फ्रैंक। आप श्योर हैं इसमें जेसी फ्रैंक ही है ये? यस मैम। हिमालयन आर्ट। कहीं MS रंधावा तो नहीं है इसमें? आई डोंट नो, पता नहीं मैम। चलो इसको डाउट में रखते हैं, इसको मैं बताती हूँ, फिर आपको बता दूँ। ठीक। उसके बाद है जो भूपर्पटी है, अर्थ सरफेस पे जो क्रस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एल्यूमिनियम। यस मैम। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इनसे बनी होती है ये, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में सियाल भी बोलते हैं, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है वो इसमें ज्यादा पाया जाता है। तो ये था हमारा प्रीवियस डे एग्जाम आंसर की, और आज के लिए इतना काफी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आपको समझ आ गया? यस मैम। यस ठीक मैम। है, ओके। फिर नेक्स्ट हम फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स वगैरह हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके मैम।